नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। जो आप लोग कह रहे थे कि फिजिक्स के लिए बता दीजिए क्या पढ़ें यार, फिजिक्स बहुत ही टफ पढ़ रही है आईआईटी एग्जाम के एस्पायरेंट्स को, तो क्या पढ़ा जाए हम लोग। देखिए दोस्तों, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और प्लस फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ों में फ़िज़िक्स को कहीं ना कहीं आप लोग साइड में कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आपके कोर्स हैं बायोलॉजी में ही, क्योंकि बायोलॉजी खुद बढ़ जाती है अपने आप में। यू विल हैव टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री, देन मॉलिकुलर बायोलॉजी, देन योर जेनेटिक्स, देन योर अप्लाइड बायोलॉजी। तो इतनी ज़्यादा टॉपिक्स हो जाती हैं वाइड वैरायटी में। फिर प्लस में केमिस्ट्री तो है ही भाई, सरदर्द तो अलग से ये भी आ जाती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, शॉर्टेड आउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टॉपिक्स शुड बी स्टडीड एट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पॉइंट, राइट। तो इस जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़िए, इंपॉर्टेंट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही देखिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो हो गया, बट पीवाईक्यू बहुत बेहतरीन एक अप्रोच है किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने का या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस, डिफरेक्शन एंड पोलराइजेशन। ये एक ऐसी टॉपिक है दोस्तों जिसका बायोलॉजी के अप्लाइड बायोलॉजी वाले फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों मैं तो कहूँगा जो आपका टाइम सेवियर है और जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आईआईटी एग्ज़ाम में, ये हेल्पिंग टॉपिक्स हैं आपकी, ठीक है। ये ऐसी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगी एंड देन यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इनटू द एग्जाम जस्ट बिकॉज यू हैवंट फिनिश दिस, राइट। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजिंग टॉपिक। मतलब इसको आप पढ़ लेंगे तो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी बात ये होगा कि इससे आपके सवाल निश्चित रूप से आते हैं। एंड गेट, नंद गेट, और गेट, जितने भी गेट हैं दोस्तों सबसे सवाल बन जाते हैं। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई ये भी एकदम बच्चों जैसी टॉपिक लगती है सिर्फ। अभी सुनिए, आगे सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आप फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। कैसे आपने देखा होगा उसमें जब आप रिएक्शन वगैरह पढ़ रहे होते हो, और दूसरी बात जब आप लाइट गिराते हो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक अपैरेटस, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें देखते हो अलग अलग वेव्स जो हैं, जो अलग अलग रेडिएशंस जो काम कर रही होती हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। हिल्स रिएक्शन वगैरह जब आप देखते हो ना तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी मत छोड़ेगा, ये बहुत ही मैंडेटरी टॉपिक है, ठीक। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी से जो है उसमें थोड़ा सा रिसर्च भी किया होगा उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे आप बीएससी फाइनल ईयर में होगे या सेकंड ईयर में होगे तो आप ये इस पे काम कर रहे होगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके कैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो खैर ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ ही जाएंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये भी बहुत ही हेल्पिंग टॉपिक है और क्वाइट ईजी। आई वुड नॉट से इट्स वेरी ईजी, बट इट्स वेरी मच क्लैरिफाइड टॉपिक, जो कि बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर्स में आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना कैपेसिटर्स के सवाल लगाओ, ठीक है। जो ऐसे ऐसे सर्किट्स वाले सवाल हैं, ऐसे इन सवालों को लगाओ, समझ रहे होगे आप बात को। तो ऐसे ऐसे सवालों को लगाओ। वैसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और इससे ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई घुमा फिरा करके बहुत जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा। एंड अनदर थिंग, जिनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको लग रहा है कि वो एकदम एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों फिजिक्स भी इस लेवल पे मत लगाने लगो कि आप एचसी वर्मा पे पहुंच गए, आप रंसिक हैरिडे लगाने लगे, आप फिर उसके बाद एरोडोव लगाने लगे, ठीक है। ये वो स्टेज नहीं है, ठीक है। होंगे कोई ऐसे एडवांस बच्चे, हमको ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान किस पे देना है, तो आई हैव टू केयर अबाउट माई रैंक, आई हैव टू केयर अबाउट दैट वन सीट विच इज़ गोइंग टू टेक मी इनटू द आईआईटीज, राइट। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मूवमेंट यू विल हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज ओनली स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक, जो आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि लगे सब पढ़ने। सिंपल सर्किट्स देख लीजिएगा, नाम ही है भैया सिंपल सर्किट्स। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आप केमिस्ट्री में भी नहीं छोड़ सकते हो, बायोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स वाले पोर्शन में भी नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ तो किसी कीमत पे मत छोड़ना भाई, ये तो जान है फिजिक्स की। देन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट्स में सिंपल से आ जाते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट्स को भी आप देख सकते हो। थ्योरेटिकल पोर्शंस पे ही ध्यान देना, खैर मैं आगे बताऊंगा अभी। अगला है दोस्तों ट्राई टू रीड। पता नहीं कैसे मैं स्लाइड बना रहा था, यहाँ पे डबल डी आ गया है। ट्राई टू रीड थ्योरेटिकल पोर्शंस एज मच एज पॉसिबल। ये मैंने
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ट्राई टू सॉल्व द कॉन्सेप्चुअल पार्ट as much as possible. Numericals are not the only deciding factors, as I have told you previously into my previous slide. तो यही है दोस्तों कि न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करने लग जाइएगा कि यार न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो मुझे फिजिक्स ही नहीं आ रही है। बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं जो थ्योरी को पढ़ करके वो नंबर पा जाते हैं जितने की ज़रूरत होती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सिर्फ उतने पे ही ध्यान दीजिएगा, बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को दोस्तों ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ये बहुत हेल्प करने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। 23 के प्लान्स भी रिवील होंगे 2023 में। और दोस्तों इफ़ यू हैव लॉस्ट दी होप कि यार ख़त्म हो गया इस बार IIT एग्ज़ाम का, तो 24 के लिए हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। देखिए जब आपने सितंबर या अक्टूबर से तैयारी शुरू करी ना, आप ऑलरेडी बैटल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तैयारी पूरी जो होती है ना जैम की बच्चों, ये पूरी 1 साल की होती है। तो ट्राई टू प्रिपेयर इट फ्रॉम 1 जनवरी। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 24 के लिए स्ट्रेटेजी बताइए, तो ये मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ 24 के लिए स्ट्रेटेजी। एंड अनदर थिंग, अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना है तो कोई बात नहीं, अगर आपका जैम नहीं निकल पाता है। वैसे आई विल प्रे टू गॉड जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और हार्ड कोर प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम के लिए, भगवान प्लीज़ उनका क्लैरिफाई करा दीजिए। उनको किसी भी तरीके से मतलब बाउंडेशंस में नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो आई विल टेल यू हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर DBT JRF, हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर द बेट एग्जाम। आपके पास बेट बहुत अच्छा एग्जाम आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, और वो तो बहुत ही ज़्यादा सीट्स देगा आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन। IITs NITs, देन IITs NITs तो मान लीजिए खाली कर देती हैं लेकर के जैम के थ्रू, बट फिर ये जो बेट का एग्जाम होता है ना दोस्तों, ये आपको लेगा BHU, ये फिर आपको लेगा JNU, बहुत सारे मतलब बेट के स्कोर पे ले लेते हैं बच्चों को। बात समझ में आई दोस्तों? तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल बहुत सारी चीज़ें लेकर के आने वाला है और इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत खुल के सामने आई है कमेंट सेक्शन में, सर वीडियोस लेट बनाते हैं, वीडियो ये है वो है। दोस्तों मैं भी एक अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, छोटी सी थोड़ी सी पढ़ाई बची है दोस्तों, बस ये ख़त्म हो जाए दोस्तों तो फिर तो एकदम रेगुलर हो ही जाना है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि 2023 में सारे वीडियोज़ जो है सीरीज़ से डाले जाएंगे। ये तो जैम आप लोगों ने अचानक से ऐसे बोला कि मैं, और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है दोस्तों आप लोगों ने जैम को, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार। तो जो है दोस्तों आप लोगों का ये प्यार बरकरार रहे और आगे जो MSc के लिए है, फिर जो है दोस्तों जो आगे आपका आप कैसे रिसर्च एरिया में कैसे जाओगे, फिर एकेडमिक्स कैसे संभालनी है, CGPA कैसे बनाना है, स्मार्ट वे में कैसे पढ़ना है। और जो लोग ये कहते हैं भैया BSc MSc का कोई क्रेज़ नहीं है, उनको ये सबक भी तो सिखाना है दोस्तों कि भाई हाँ देखो BSc MSc करके हम लोग ये कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।